आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सबसे बड़ा धर्म। लेकिन उस धर्म के बाद हमने जो दूसरी पंक्ति में लिखा है वो हमने देखिए इंसानियत शब्द लिखा है। और इंसानियत शब्द को हमने देखिए पहले जो हमने पंक्ति लिखी है सबसे बड़ा धर्म, उसके मुकाबले सापेक्ष दृष्टिकोण से हमने इंसानियत शब्द को अधिक महत्ता दी है। अधिक बड़े आकार का दिखाने के पीछे एक ही भावार्थ है कि देखिए सबसे बड़ा धर्म ही इंसानियत है। यदि इंसानियत नहीं है तो फिर वो धर्म अपने आप में देखिए एक आडंबर बन जाता है, एक खोखली स्थिति बन जाती है। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि इंसान का अस्तित्व ही उसकी इंसानियत में है। यदि उसमें इंसानियत समाप्त हो जाती है तो फिर वो इंसान कहलाने योग्य ही नहीं है। भले ही देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी कोई आकृति बदलती नहीं है। देखिए जब हमने माता के गर्भ में इंसान जोनी में जन्म लिया है, मनुष्य जोनी में जन्म लिया है, लेकिन हमारे एक व्यवहार में मानवता समाप्त हो गई है, मनुष्यता समाप्त हो गई है। देखिए मनुष्य के जीवन में उदारता बनी रहनी चाहिए, उसके जीवन में एक सहयोग की स्थितियां होनी चाहिए, उसके जीवन में सदा ही एक मदद करने की स्थितियां होनी चाहिए। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब तक एक सही सही अनुपात में रहती नहीं है तो फिर हम सभी भाई बहन देखिए अपने आप में ही देखिए इंसानियत समाप्त कर लेते हैं। इंसानियत के समाप्त होते ही ये धर्म की जो एक स्थितियां हैं केवल शब्दों के आधार पे ही, कहते हैं ना, एक शब्द है शिव और एक शब्द है शव। अब यदि आपके हमारे स्थूल शरीर से यदि एक चेतन तत्व निकल जाता है तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो स्थूल शरीर है फिर वो चलता फिरता नजर नहीं आता, वो एक शव के समान होता है। देखिए इन शब्दों के भावार्थ आपको हमें समझने होंगे। देखिए मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि जब तक एक इंसान अपने नियत कर्मों को निभाता नहीं है, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से पालन नहीं करता, तो फिर उसमें इंसानियत समाप्त हो जाती है। देखिए इंसानियत शब्द का ही यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो दो शब्द निकल के आते हैं, इंसान जमा नियत। नियत कर्म का अभिप्राय ये है, ये जो अभी हमने सभी बातें दोहराई हैं कि आपके हमारे व्यवहार में एक नम्रता होनी चाहिए, आपके हमारे व्यवहार में एक अनुशासन होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। देखिए मर्यादा का अभिप्राय अक्सर मैं धर्म से जोड़ता हूँ। धर्म को अक्सर मैं देखिए यातायात के नियमों से भी जोड़कर अक्सर समझाता रहता हूँ कि यदि हम हरी बत्ती पे चलते हैं तो फिर लाल बत्ती पे रुकना आपका हमारा एक कर्तव्य है। अब यदि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं। देखिए जब आपकी लाल बत्ती है आप उस लाल बत्ती पे रुकते नहीं, रुकना ही एक धर्म है। और देखिए जब हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, उस स्थिति विशेष में दूसरों के अधिकारों की रक्षा होती है। यानी साधारण अर्थों में हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में इंसानियत जिंदा रखनी होगी, मानवता जिंदा रखनी होगी, तभी तो हम देखिए मनुष्य कहलाने लायक। यदि आपके हमारे व्यवहार में मनुष्यता समाप्त हो जाती है तो फिर सहज ही भी देखिए फिर वो पशुता आने लगती है। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्संग करने का भी प्रयास देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से लिया जाता है। ये जो हम संसार में जो एक साधारण स्थितियां सत्संग की होती हुई दिखाई देती हैं, लोगों के व्यवहार में जब इंसानियत नहीं रहती तो इसका अभिप्राय क्या माना जाता है कि लोगों ने जो सत्संग किया है वो श्रद्धा पूर्वक नहीं किया। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब भी हम कोई क्रियाएं करते हैं उसका
यदि मन के साथ जुड़ाव नहीं है, देखिए जब हम भोग प्रेरित कुछ कर्म करते हैं, जब आपकी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये एक स्थूल शरीर कहलाता है। इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, जिसमें देखिए 17 तत्व होते हैं, 5 भोग्य विषय होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ। देखिए ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ ये सूक्ष्म रूप में होती है। और फिर एक मन और एक बुद्धि, देखिए इनका एक कर्म है। आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर का निर्माण होता है, माता के गर्भ में जो एक स्थितियां बनती है, गर्भाकाल की स्थितियां, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके सूक्ष्म भूत है। उसको शास्त्रों में देखिए तन मात्रा भी कहा गया है, उसी को ही 5 भोग्य विषय भी कहा गया है। देखिए इन सभी स्थितियों को अक्सर हम बार बार कहते हैं, आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। जब तक हम ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों पर कोई मंथन नहीं करते, विचार नहीं करते, इसलिए तो बार बार कहा गया कि सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपका हमारा जो एक बुद्धि का बल है, वो एक यथार्थ रूप में होता है, उसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। देखिए परमात्मा द्वारा आपको में जो मन बुद्धि मिले हैं, वो तो अपने आप में ही देखिए सात्विक हैं, सतोगुणी, उसमें सतोगुण की प्रधानता है, रजोगुण गौण है और तमोगुण अति गौण की स्थिति है। आज मनुष्य ने देखिए अपनी सात्विक बुद्धि को अपने आप में कायम ना रखते हुए, देखिए जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता, भोग्य विषयों में ही उसकी रुचि बनी रहती है, तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को सत्वगुण से नीचे गिराती है। कहाँ गिराती है? रजोगुण में गिराती है। रजोगुण में गिरते ही मनुष्य का जो एक सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ वो छूट जाता है। ये सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूटने का अभिप्राय क्या है? कि उसका जो धर्म है वो छूटने लगता है। धर्म छूटने का अभिप्राय इंसानियत के जो एक स्थितियां हैं, मानवता की जो एक स्थितियां हैं, जो एक भाईचारे की स्थितियां हैं, उदारता की जो एक स्थिति है, विनम्रता, सदाचार, यानी कि चरित्रवान की जो जो एक सद्गुण है, वो सभी आपके हमारे व्यवहार में फिर क्रमशः समाप्त होने लगते हैं। और जब मनुष्य देखिए रजोगुणी विषय भोगों को भोगने का एक व्यसनी बन जाता है, ये जो 5 भोगी विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, और इसी तरह 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। देखिए ये स्थूल शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं और जो कर्मेंद्रियां हैं, ये तभी ही क्रियाशील होती हैं जब इनके साथ एक मन जुड़ा होता है। यानी कि इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सुख तभी भोग पाते हैं जब मन की स्वीकृति होती है। हम स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा तभी कर्म करने में सफल होते हैं जब मन जो एक महाइंद्रिय है, इसको देखिए महाइंद्रिय इसलिए कहा गया क्योंकि सभी जो 10 इंद्रियां हैं, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनके ऊपर जो नियंत्रण है वो मन का होता है। और मन अपने आप में देखिए स्वतंत्र नहीं है, मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व है। हालांकि मन देखिए कुछ जल्दी फिसल जाता है। फिसलने का अभिप्राय क्या है? कि वो विषय भोगों की गलियों में वो फिसल जाता है। फिसलने का मतलब अमर्यादित हो जाता है। अमर्यादित का अभिप्राय अवरगति से लिया जाता है। अक्सर देखिए जब आपके हमारे घरों में बच्चे थोड़े किशोरावस्था में आते हैं, तो अक्सर माता पिता उन बच्चों पर विशेष नजर बनाए रखते हैं, क्योंकि किशोरावस्था से एक रजोगुण की प्रधानता आरंभ होती है। देखिए एक शिशु काल की स्थिति, बचपन अवस्था, बाल्यकाल, यानी कि किशोरावस्था से पूर्व की जो एक स्थिति है बचपन अवस्था की, उसमें तो देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। यानी कि जब किशोर अवस्था आरंभ होती है, अक्सर माता पिता को चिंता बनी रहती है कि कहीं हमारे बच्चे आवारागर्द नहीं हो जाए। आवारागर्द का अभिप्राय क्या है? कि जब धर्म छूटने लगता है, आपका हमारा चरित्र हनन होने लगता है, आपकी हमारी जो एक क्रियाएं हैं वो गलत दिशा में जाने लगती है,
तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य के व्यवहार में पशु वृत्तियों का आना एक सहज स्थिति बन जाती है। देखिए, पशु वृत्तियों का अभिप्राय क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। यदि मनुष्य इन पशु वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यतीत करता है, तो फिर ये जो इंसानियत है, जो एक अपने आप में एक धर्म की स्थिति है। देखिए, शास्त्रों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए। पहला पुरुषार्थ तो देखिए धर्म को माना गया है। ये धर्म का अभिप्राय देखिए इंसानियत से लिया जाता है, सत्वगुण से लिया जाता है। जब तक आपके हमारे व्यवहार में देखिए इंसानियत रूपी धर्म नहीं है, या धर्म रूपी इंसानियत नहीं है, देखिए ये सभी शब्द अपने आप में विचार नहीं है। इसलिए मैंने देखिए बड़े अक्षरों में इंसानियत शब्द को एक महत्ता दी है। क्योंकि आज देखिए समाज में धर्म के ऊपर बहुत चर्चाएं होती हैं। चर्चाओं का अभिप्राय देखिए बोलने में, लिखने में इस शब्द पर बहुत अधिक चर्चाएं होती हैं। अक्सर आप सभी भाई बहनों के पास भी कुछ ऐसे मैसेज भी आते होंगे, ऐसे संदेश भी आते होंगे। इस धर्म के लिए आप इतने इतने इस संदेश को इतने गुना लोगों को भेजो। देखिए, ये सभी स्थितियां लिखने से, बोलने से आपके हमारे जीवन में कोई धर्म की स्थितियां मजबूत नहीं होती। आपके हमारे जीवन में जब हम अपने व्यवहार काल में अपने धर्म का पालन करते हैं, यानी कि बोलने से, लिखने से कुछ धर्म की स्थितियां, इंसानियत की स्थितियां मजबूत नहीं होती, ये करने से होती है। आपके हमारे व्यवहार में एक सात्विकता लाने से होती है। जब हम अन्य मनुष्यों के प्रति एक मददगार शामिल होते हैं, हम प्रकृति के अन्य जीव जंतु, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, उनके प्रति आपके हमारे भीतर में एक दया भाव होने चाहिए। आज मनुष्य देखिए उसका एक खाना बिगड़ता जा रहा है, वो मांसाहार भोजन का सेवन करता है। अब मांसाहार भोजन का सेवन करते ही भले ही देखिए जी एक कानून के अंतर्गत कोई आपके हमारी कोई एक सजा का विधान नहीं भी है, लेकिन शास्त्रों में तो कहा गया ये निषेध कर्म है, ये मत करो। क्योंकि देखिए आपके हमारे कोई देखिए एक थप्पड़ भी मारता है, कोई उंगली मरोड़ता है, कोई हाथ मरोड़ता है, कोई टांग को हल्की सी चोट पहुंचाता है, यानी कि किसी भी शरीर के स्तर पर आपको में कोई पीड़ा पहुंचाता है, तो आपको में कितनी दुख होता है। इसी तरह ये जो पक्षी हैं, पशु हैं, इनको भी जब हम पीड़ा देते हैं, देखिए जब हम इनकी हत्या कर देते हैं, भले ही मांसाहार भोजन खाने वालों का देखिए कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई एक हत्या की स्थितियां नहीं बनाते, लेकिन वो जो भी मनुष्य देखिए इन पशु पक्षियों की हत्या करते हैं, जो इनको बनाते हैं, जो इनके व्यवसाय में लगे हुए हैं, जो इनका वितरण करते हैं, भले ही देखिए खाने वाले का सबसे अधिक अनुपात में पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि केवल विहित कर्म करो। विहित कर्मों का अभिप्राय देखिए शास्त्रों में जो विधि विधान द्वारा आपको में एक अनुमति दी गई है, ये अनुमति दिए गए कर्म राजसी होते हैं। ये राजसी कर्म देखिए एक साधारण पुण्य कर्म माने जाते हैं, जिसमें हम अपने सुख को तो सुनिश्चित करते हैं विधि विधान द्वारा। भले ही हम दूसरों को देखिए दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते, जबकि सात्विक स्थितियों में सात्विक परोपकार के कार्य माने जाते हैं। जब हम पहले दूसरों को सुख देते हैं, जैसे हम भंडारा लगाते हैं, हम भंडारा मनुष्य देखिए परोपकार के उद्देश्य से लगाता है। एक मदद की स्थितियां होती हैं, एक उदारता की स्थिति है। इसको मनुष्यता कहो, मानवता कहो, मदद कहो, सहयोग कहो, ये सभी परोपकार के कार्य माने जाते हैं। इसी तरह मनुष्य देखिए निर्बल मनुष्यों के लिए अन्न की, वस्त्र की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। आप समाज में देखोगे कि वृद्धाश्रम बने हुए हैं, अनाथालय बने हुए हैं। यहाँ देखिए ये सभी स्थितियाँ एक परोपकार के उद्देश्य से उनका खाना पीना, वस्त्र, रहने की स्थितियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। और दूसरी बात, जब हम धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, देखिए जब इन सभी परोपकार के कार्यों में हम एक सकामता बनाते हैं, तब भी देखिए ये धर्म की स्थितियां हैं, इंसानियत की स्थिति है।
और जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, यानी कि इन परोपकार के कार्यों के पीछे एक निष्कामता आने लगती है। तो गीता में इसी को ही देखिए निष्काम कर्म के साथ इसको एक कर्म योग का नाम दिया। देखिए एक है कर्म फल सिद्धांत। जब हम कर्म करते हैं तो फिर हम फल से जुड़े रहते हैं, यानी कि चाहे राजसी कर्म हो चाहे सात्विक कर्म, पुण्य कर्म ही हो, परोपकार के कार्य हो। देखिए रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण को कहा गया, जबकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया। यानी कि यदि हम प्रकृति के विषय भोगों को भोगना भी चाहते हैं तो आपको हमें छीनना नहीं, छीनने का भी पर है तामसी कर्मों से, निषेध कर्मों से। जैसे हम निषेध कर्म, देखिए यातायात में हम निषेध कार्य करते हैं तो आपके हमारे चलान करते हैं। ठीक इसी तरह शास्त्रों में देखिए निषेध कर्मों की मनाही है, पाप कर्मों की मनाही है। अब ऐसी स्थिति में देखिए जब हम पाप कर्म करते हैं तो आपको हमारा कर्माशय बनता है। अब कुछ पाप कर्म जैसे अभी मांसाहार भोजन का कहा, ये भले ही देखिए कानूनन अपराध ना भी हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। और पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ते बढ़ते जब पुण्य कर्मों की न्यूनता बन जाती है तो फिर मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति मिलती ही नहीं। देखिए मनुष्य योनि की पात्रता के लिए शास्त्रों में कहा गया पाप और पुण्य कर्मों की संचित कर्मों में कम से कम तुल्यता होनी चाहिए, या पुण्य कर्मों की अधिकता होनी चाहिए। और यदि ये पाप कर्मों द्वारा आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है, बढ़ जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए फिर वो मरने के बाद ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, दंडमयी जोनियां हैं, फिर प्रकृति उन जोनियों विशेष में आपको भी जाने को एक विवश कर देती है, बाध्य कर देती है। और नीचे की जोनियों में देखिए तब तक रहना पड़ता है जब तक वो पाप कर्म दुख रूपी स्थितियों से मनुष्य को, यानी कि उस जोनि विशेष में जब हम दुख भोगते जाते हैं तो आपको हमारा पाप कर्मों का कर्माशय घटता है। वो घटते घटते जब वो पुण्य कर्मों के बराबर आता है, अब उदाहरण के लिए किसी के देखिए पाप कर्मों का कर्माशय 70% था, अब पुण्य कर्मों की स्थिति 30% थी, तब ऐसी स्थिति विशेष वो जो 70 से घटते घटते देखिए 69, 68, 60, 55, ये घटते घटते जब तक 30% पे वो पाप कर्मों का कर्माशय नहीं आता तब तक तो मनुष्य जोनि पुनः मिलती ही नहीं। इन सभी स्थितियों की प्राप्ति के लिए भले ही लाखों करोड़ों अरबों खरबों चाहे कितनी ही सृष्टियां भी बिगड़ जाए, क्योंकि इन सभी शब्दों के इस कर्मों के सिद्धांत को, कर्मों के एक गणित को आपको हमें समझना चाहिए। समझने का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें पशु वृत्ति से ऊपर उठते हुए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना चाहिए, सत्वगुण की वृद्धि करनी चाहिए। सत्वगुण की वृद्धि करने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना चाहिए। अब धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने पे ही ये जो आपका हमारा अर्थ और काम है, देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि धर्म की 4 दीवारी में रहते हुए ही आपका हमारा ये जो अर्थ और काम, काम का अभिप्राय देखिए भोग इच्छाओं से होता है, अर्थ का अभिप्राय ये जो हम पुरुषार्थ करते हुए धन कमाते हैं, जब हम धन ही अनीतिगत कार्यों से, हेरा फेरियों से कमाते हैं, छल कपट ठगी से कमाते हैं, ये चोरी डकैती, ये सभी स्थितियाँ ये तामसी मानी गई। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना होगा। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था ना, प्रारब्ध को हमने एक ऋण के साथ जोड़ा था, और उस ऋण की अदायगी के लिए हमने ईएमआई शब्द एक जोड़ा था। देखिए जब हम कोई लोन लेते हैं, बैंक से ऋण लेते हैं, तो फिर आपको हमें एक ईएमआई के रूप में कुछ मासिक किस्तें चुकानी होती हैं। उसको मैंने एक पाप कर्मों के कर्माशय से भी जोड़ा था, क्योंकि हम मनुष्य योनि में जो जो पाप कर्म कर जाते हैं उनका हमें आपको एक भुगतान करना होता है, उसका केवल इतना ही एक भावार्थ है। और इसी तरह हमने देखिए एक पुण्य कर्मों की स्थितियों को जमा के साथ, एक निशान के साथ कुछ समझाया था, उसको हमने निवेश शब्द के साथ जोड़ा था। यानी कि जो हम जैसे निवेश बैंकों में करते हैं, एफडी बनाते हैं, कोई शेयरों में धन लगाता है, हालांकि शेयरों में देखिए निवेश में तो एक जोखिम होता है। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको हमें केवल मात्र भावार्थ समझने होते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों
श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगाना होगा। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे व्यवहार में यानी कि कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ने लगते हैं। देखिए, जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते नहीं हैं, तब तक मन बुद्धि ये सात्विक रह नहीं पाते। देखिए, मन बुद्धि सात्विक परमात्मा ने तो आपको में एक सृष्टि के आरंभिक स्थितियों में सात्विक ही दिए थे, इसमें सतोगुण की प्रधान बात है। लेकिन जब जब मनुष्य की विषय भोगों में रुचि बढ़ने लगती है, तो फिर मनुष्य की सात्विक बुद्धि ना रहते हुए, देखिए सात्विक बुद्धि तभी बनी रहती है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाते हैं। और यदि इन स्थितियों के प्रति हम लापरवाह होने लगते हैं, तो फिर मनुष्य की राशि स्थितियाँ बनती हैं। राशि का अभिप्राय क्या है कि जब आपका हमारा सत्संग श्रद्धापूर्वक होता नहीं है। अक्सर राशि मनुष्यों का देखिए सत्संग होता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन व्यवहार में उनमें देखिए एक धर्म की स्थितियाँ व्यवहार में होती नहीं। जब धर्म नहीं होता तो इसका अभिप्राय क्या है कि इंसानियत की एक कमजोरी आने लगती है। ये सभी स्थितियाँ अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने व्यवहार में शब्दों द्वारा स्वीकार नहीं करता, मन से स्वीकार नहीं करता। जबकि जब हम देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते, तो आपकी हमारी जो एक बुद्धि है वो सात्विक नहीं रहती। राशि बुद्धि होते ही फिर संसारी विषय भोगों में आपका हमारा एक रुचि बढ़ने लगती है, और राशि बुद्धि होते ही फिर मन बुद्धि में दोस्ती हो जाती है। और मन तो देखिए पहले ही विषय भोगों की गलियों में जाने की एक उसमें उत्साह भरा होता है, वो विषय भोगों को भोगने की उसमें एक लोलुपता होती है। और इसी तरह जब हम विधि विधान द्वारा कर्म नहीं करते, भोगों के व्यसनी बन जाते हैं और नए कर्म करते नहीं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो बुद्धि देखिए राशि से फिर और नीचे गिरते हुए तामसी बढ़ जाती है। आज समाज में देखिए जो छल कपट ठगी हेरा फेरी होती है, वो तामसी बुद्धि के कारण होती है। कितने ही डिजिटल अपराध होने लगे हैं, ये भी तामसी बुद्धि के कारण ही। ये तामसी बुद्धि बढ़ते ही मनुष्य गैर कानूनी काम भी करता है और निषेध कर्म जो पाप कर्म है उनको भी करने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता बढ़ती जाती है, जो मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां उत्पन्न होती है। देखिए, एक शब्द अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कभी कभी भूलते रहते हैं, एक है बुद्धि, एक है विवेक। अक्सर आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा देखिए जो आशीर्वाद रूप में विवेकशील बनने के लिए जोर दिया जाता है, क्योंकि बुद्धिमान होने पे भी देखिए हम राशि स्थितियों को धन कमाने में, विषय भोगों में ही अपनी एक लोलुपता बनाते हैं। जब तक मनुष्य की देखिए विवेक शक्ति नहीं जागती, तब तक उसकी देखिए साधना आरंभ ही नहीं होती। शास्त्रों का जो एक सूक्ष्म ज्ञान है वो विवेक शक्ति जगने से ही समझ में आता है। और विवेक शक्ति तब जगती है जब हम निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहते हैं, सात्विक बुद्धि बनी रहती है। अब राजसी बुद्धि में तो देखिए विवेक शक्ति जगती ही नहीं, और तामसिक बुद्धि में तो देखिए बिल्कुल ही शून्य की स्थितियाँ होती हैं। अक्सर हम तमोगुण को देखिए तारे की रोशनी से जोड़ते हैं, और रजोगुण की स्थितियों को, राजसी बुद्धि को एक चांद की रोशनी से, और सात्विक बुद्धि को हम सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हैं। अब सूर्य के प्रकाश में तो आपको में सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियां भी नजर आती हैं। जब हम सुई में धागा डालते हैं या थर्मामीटर में तापमान का निरीक्षण करते हैं, ये एक प्रकाश में स्थितियों में होती है। या रात को भी यदि हमने ये सब स्थितियां करनी होती है, पढ़ने की स्थितियां को हो, तो हम अधिक वाट का बल्ब जलाते हैं कि अधिक वाट के बल्ब को आप सतोगुण से जोड़ो। एक धुंधली स्थिति में अक्सर हम रात को देखिए कुछ एक मध्यम रोशनी के लिए, ताकि लघु शंका में जाते समय कोई रुकावट ना हो, हम छोटा वाट का बल्ब जलाते हैं। और यदि हम बिल्कुल ही अंधकार की स्थितियां करते हैं, अब तारे के प्रकाश में तो अंधकार में स्थितियां मानी जाती। लेकिन मैं कभी कभी जितने भी कोई उदाहरण बीच बीच में देता हूँ, उनकी केवल आपको हमें भावार्थ समझने होते हैं, ताकि शास्त्रों के जो एक गूढ़तम स्थितियां हैं, शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बात है, वो आपको हमें समझ में आ जाए। क्योंकि आज हमारा देखिए एक सबसे बड़ा धर्म इंसानियत शब्द से था। इंसानियत निभाने के ऊपर ही हमने एक विशेष जोर देकर इसके एक स्पष्ट अर्थों पर कुछ प्रकाश डालने का एक प्रयास किया।
हो सकता है मेरे प्रयास में भी कुछ कमी रह सकती, क्योंकि मैं भी देखिए एक मायाबद्ध ही हूँ। फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने मात्र से आपकी हमारी सात्विक बुद्धि बनी रहती है, और सात्विक बुद्धि में आपकी हमारी एक विवेक शक्ति जगती रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी अपने जीवन में बनाएं, ताकि समाज में सभी मनुष्यों के भी जनहित के लिए कहो, सभी मनुष्यों के हित के लिए हम कार्य करें। प्रकृति के जो अन्य जीव जंतु हैं, चाहे वो देखिए पक्षी हों, पशु हों, उनको भी हम जितना संभव, जैसे हम कबूतरों को देखिए दाना देते हैं, बाजरा मक्का लोग खिलाते हुए आपने देखे होंगे। पशुओं को भी, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं, गाय को हम चारा देते हैं। ये सभी स्थितियाँ सात्विक मानी जाती हैं। ये स्थितियाँ आपके हमारे अंदर एक इंसानियत को जिंदा बनाए रखती हैं, और इंसानियत जिंदा बने रहने से ये धर्म का पालन अपने आप ही होता है। यानी कि धर्म सदा ही प्रथम स्थान पे बने रहने से फिर आपके जो हमारे एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी खुलते जाते हैं, क्योंकि चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से, इंसानियत आपके हमारे व्यवहार में बने रहने से फिर आपके हमारे अर्थ भी एक मर्यादा में रहते हैं, और मोक्ष की स्थितियाँ यानी कि आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये भी स्थितियाँ फिर अपने आप खुलती जाती हैं, बनती जाती हैं। इन सभी शुभ स्थितियों पर हम आगे बढ़ते जाते हैं, और आपका हमारा मिला हुआ जीवन फिर सफल होता जाता है, वो सार्थक स्थितियाँ को प्राप्त होता जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनने लगी, ताकि समाज में भाईचारे का एक वातावरण हो, प्रेम सौहार्द बना रहे, जलवायु में किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं हो। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में जब इंसानियत बनी रहती है, यानी कि हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से करते रहते हैं, तो आपकी हमारी देखिए आध्यात्मिक उन्नति भी एक गति पकड़ लेती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बनी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर इजाजत दें। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। मेरी किसी बात पर आपको कुछ एक बुरा लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।